नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको काशी में एक ऐसे शिवलिंग का दर्शन कराऊंगी जो कि खिचड़ी से निर्मित है और साथ ही साथ एक ही शिवलिंग में आप 5 देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। और यह शिवलिंग हमारे काशी के केदार घाट में स्थित है और इसका नाम है गौरी केदारेश्वर महादेव। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, अगर आप उत्तराखंड केदारनाथ में 7 बार जाते हैं और दर्शन करते हैं और काशी के केदारनाथ में मात्र 1 बार दर्शन करते हैं तो दोनों में आपको सामान्य मात्रा में ही फल प्राप्त होगा। ऐसी पौराणिक मान्यता यह भी है कि जिस समय आप काशी के लिए निकलते हैं दर्शन हेतु और जितने स्टेप्स आप काशी केदारनाथ पहुंचने में लगाते हैं, एवरी सिंगल स्टेप्स इज इक्वल्स टू अश्वमेधम यज्ञ। तो आज हम आपको काशी के केदारनाथ का दर्शन कराते हैं, वो भी गंगा घाट से होते हुए। हमने अपनी स्कूटी खड़ा किया तुलसी घाट पे और उसके बाद हम आगे बढ़े। तुलसी घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यह कवि तुलसीदास के नाम पर इस घाट का नाम रखा गया। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पर बैठकर रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की थी। पहले इस घाट को लोलार्क घाट के नाम से भी जाना जाता था। तुलसी घाट से निकलकर हम आनंदमयी घाट होते हुए पंचकोसी घाट की ओर पहुंच जाते हैं। पंचकोसी घाट 3000 साल पुराना घाटों में से एक है। ऐसी मान्यता है श्रद्धालु इस घाट पर स्नान करते हैं तो वो 5 दुर्गुणों को पीछे छोड़ देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। इन 5 विकारों को दूर कर वह सद्गुणों की ओर आगे बढ़ते हैं। पंचकोसी से होते हुए हम पहुंच गए निषाद घाट। निषाद घाट पे आज भी नावें बनाई जाती हैं। मोस्टली नाव बनाने का काम निषाद घाट पे ही होता है। एक्चुअली निषाद समुदाय के नाम पर इस घाट का नाम रखा गया, जो परंपरागत रूप से इस क्षेत्र के मछुआरे और नाविक थे। रामायण में भी इस घाट का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम निषाद घाट से निकलकर हनुमान घाट की ओर होते हुए शिवाला घाट पहुंच जाते हैं। शिवाला घाट की खास बात यह है कि जो भी श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना करना चाहते हैं वह शिवाला घाट में ही आकर अपनी साधना आरंभ करते हैं। साथ ही साथ शिवाला घाट से ऐसी कई गलियां निकलती हैं जो डायरेक्टली आपको बनारस शहर में पहुंचाती हैं। तो हम शिवाला घाट गए और शिवाला घाट पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए गंगा आरती का भी लुत्फ उठाया। शिवाला घाट सबसे साफ सुथरे घाटों में से एक घाट भी माना जाता है। उसके बाद शिवाला घाट के बाद हम गलियों के माध्यम से बाहर निकल गए केदार घाट की ओर। हम इसलिए अपनी यात्रा घाटों के ही माध्यम से नहीं कंप्लीट किए क्योंकि इसके बाद आता हरिश्चंद्र घाट और हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरिश्चंद्र घाट पर महिलाओं का जाना वर्जित है। महिलाओं का जाना क्यों वर्जित है, मैं किसी दिन किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ऐसा भी माना जाता है जो भी मनुष्य हरिश्चंद्र घाट पर अपना दाह संस्कार करवाता है, अपना अंतिम संस्कार करवाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए दुनिया भर से लोग अपने अंतिम संस्कार हेतु यहाँ पर आते हैं। इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। उसके बाद हम केदारनाथ शिवलिंग की ओर निकलते हैं। हम गलियों के माध्यम से केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थित है वह खिचड़ी से बने हुए शिवलिंग है और एकमात्र ऐसे शिवलिंग है जिसमें 5 लोगों के एक साथ दर्शन होते हैं। साथ ही साथ अगर आप सुबह दर्शन हेतु जाते हैं तो आपको मंदिर के गर्भगृह से सूर्यदेव का, माँ गंगा और नंदी जी के भी दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज ऋषि मानदाता जी की तपस्या से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें कहा कि आप काशी जाओ और मैं वहीं आपको शिवलिंग के रूप में दर्शन दूंगा। राजा मानदाता फिर काशी गए और काशी आकर ही उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई और भगवान को अर्पित कर दिया और फिर रोज की तरह खिचड़ी में एक रेखा खींची जिससे खिचड़ी को 2 भागों में बांटा गया। एक वह स्वयं के लिए और दूसरा भाग वह अतिथि के लिए रखते थे।
पर उस दिन जो शिवलिंग था वह पत्थर के रूप में बदल गई और उस पे खिंची हुई रेखा साफ साफ दिखने लगी, उस जो कि शिवलिंग के अर्धनागेश्वर रूप को दर्शाता है। इसीलिए इसका नाम गौरी केदारेश्वर नाम भी रखा गया। माता गौरी भी इस शिवलिंग में अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। चारों युग में यह अलग अलग रूप से दिखाई देता है। इस युग में यानी कि कलयुग में यह हरिहरात्मक रूप में है, इसलिए शिव पार्वती के साथ साथ विष्णु और लक्ष्मी के भी दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा केदारनाथ की परिक्रमा करके उत्तर की ओर निकल जाती हैं। मंदिर के कुछ नियम हैं। आरती के दौरान सिले हुए वस्त्र पहनकर गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार काशी आता है उसे यमराज की यातना नहीं सहनी पड़ती, बल्कि 13 भैरवी यातना झेलनी पड़ती है। लेकिन जो गौरी केदारेश्वर के दर्शन आता है उसे भैरवी यातना भी नहीं सहनी पड़ती और उसे डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी मान्यता है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं केवल भगवान उन्हें ही मंदिर में बुलाते हैं। नमः पार्वती पते हर।